हेलो, वेलकम टू टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। लास्ट सेशन में हमने देखा था स्ट्रक्चर। इस सेशन में हम देखने वाले हैं पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर इन सी? सी पॉइंटर, इट इज एन डेटा टाइप. इट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. मतलब क्या करता है पॉइंटर? एड्रेस स्टोर करता है वेरिएबल का, और क्या करता है? मैनिपुलेट करता है variables to manipulate the variables data stored at the location. मतलब वो पॉइंटर पॉइंट किसे करता है? जो आपका आप वेरिएबल स्टोर कर रहे हो उसका एड्रेस क्या करता है? पॉइंटर पॉइंट करता है. इसलिए हम पॉइंटर का यूज करके क्या कर सकते हैं? जो वेरिएबल्स है उसका एड्रेस उसमें क्या कर सकते हैं? पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं. तो मेन पर्पज ऑफ पॉइंटर इज to store the address of another variable to access the variable. So हम पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं? पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम स्टार सिंबल जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं. और उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? कैसे राइट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं? पॉइंटर डेटा टाइप देते हैं. पहले हम डेटा टाइप के बाद स्टार देते हैं और उसके बाद वेरिएबल नेम देते हैं. ओके, ये हम क्या करते हैं? पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, डिक्लेयर किया, उसमें एड्रेस कैसे आएगा? अनदर वेरिएबल का एड्रेस कैसे आएगा या अनदर वेरिएबल उसमें कैसे आएगा? तो वो हम करने के लिए उसे क्या करते हैं? पॉइंटर वेरिएबल, मतलब जो हमने पॉइंटर वेरिएबल वहां पर लिखा था वो देते हैं इक्वल टू एम्परसैंड वेरिएबल. ऐसा हम क्या करते हैं? वहां पर देते हैं. मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल में एम्परसैंड वेरिएबल दिया तो जो आपका वेरिएबल का एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. उसके लिए इस एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं. उसे बोलते हैं रेफरेंसिंग पॉइंटर. रेफरेंसिंग पॉइंटर मतलब पॉइंटर को हमने क्या दिया है? वेरिएबल का रेफरेंस दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग पॉइंटर. मतलब हमने क्या किया? पहले पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसके बाद पॉइंटर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. और हम एक पॉइंटर को अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं या एड्रेस इनिशियलाइज कर रहे हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग अ पॉइंटर. ठीक है, तो उसके लिए हम इससे पॉइंटर को एड्रेस अनदर वेरिएबल का एड्रेस इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या रेफरेंसिंग और डिफरेंसिंग बघा देखा था. रेफरेंसिंग एंड डिफरेंसिंग पॉइंटर देखा था. मतलब क्या करता है? पॉइंटर रेफरेंसेस a location in memory. Obtaining the value stored at the location is known as referencing the pointer. मतलब क्या है रेफरेंस? मतलब रेफरेंसेस अ लोकेशन इन अ मेमोरी. मतलब मेमोरी में जो लोकेशन है उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंसेस बोलते हैं. और obtaining the value stored at the location is known as referencing the pointer. और उस लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर है दैट लोकेशन को क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग द पॉइंटर. ओके, मतलब जो पॉइंटर है वो क्या है? रेफरेंस है. और पॉइंटर को हम क्या कर रहे हैं? अनदर वेरिएबल का एड्रेस इनिशियलाइज कर रहे हैं, एड्रेस स्टोर करे, उसको रेफरेंसिंग द पॉइंटर, उस लोकेशन को बोलते हैं. ठीक है, तो हम एंड ऑपरेटर और स्टार ऑपरेटर बोलते हैं. एंड ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. एक किसके लिए यूज होता है? रेफरेंसिंग, विच मीन्स टेकिंग द एड्रेस ऑन एग्जिस्टिंग वेरिएबल टू द सेट टू द वेरिएबल. हमने देखा कि एंड ऑपरेटर यूज करके हम क्या करते हैं? पॉइंटर में अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं. पॉइंटर में अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं. उसके लिए हम एम्परसैंड साइन यूज करते हैं, उसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं. ओके, और स्टार ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? डिफरेंसेस ऑपरेटर. Referencing pointer is carried out using star operator to get value from the memory address that is pointed by the pointer. मतलब वो क्या करता है? रेफरेंसिंग ऑपरेटर पॉइंट करता है. ओके,
आपका जो वेरिएबल है उसको क्या करता है, पॉइंट करता है, पॉइंटर का यूज करके। ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एड्रेस इनिशियलाइज होता है, ये हम देखेंगे। हम एक सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। अब देखो, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर मेन लेंगे, यहाँ पर मेन में कैसा कर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू देंगे इंटीजर x इक्वल टू 10। हमने x में क्या स्टोर किया है, 10 स्टोर किया है। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर इनिशियलाइज, पॉइंटर डिक्लेयर करना है। ओके, पॉइंटर डिक्लेयर, पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो हमें यहाँ पर डेटा टाइप देना पड़ता है, इंटीजर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, स्टार दिया और वेरिएबल नेम ptr। हमारा पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स कैसे था, इंटीजर सॉरी डेटा टाइप, स्टार ऑपरेटर, देन पॉइंटर वेरिएबल। ओके, अब हमें क्या करना है, पॉइंटर डिक्लेयर किया, अब इसको वैल्यू मतलब अनदर वेरिएबल, हमें क्या करना है, अनदर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजिंग पॉइंटर, इनिशियलाइजिंग पॉइंटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो पीटीआर लेंगे, वेरिएबल नेम इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एम्परसैंड एक्स, एम्परसैंड एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट है। अभी इंटीजर है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंट डी यूज करेंगे, परसेंट डी। और यहाँ पर देखो, हम पहले क्या करते हैं, पीटीआर प्रिंट करते हैं। ओके, पीटीआर, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो गया, हमने पीटीआर प्रिंट किया, तो हमारा क्या आया, एड्रेस आया है वहां पर। ओके, एड्रेस आया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार पीटीआर प्रिंट करते हैं, स्टार पीटीआर। तो क्या हो जाएगा, उसमें अब उसकी वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब जो हमने एक्स में दिया है उसकी वैल्यू स्टार पीटीआर में आ जाएगी। और पीटीआर में क्या होगा, एड्रेस होगा इस मेमोरी लोकेशन, इस वेरिएबल का। ठीक है, इससे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और इससे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ये एक्स की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू दो वेरिएबल की एडिशन भी कर सकते हैं। देखो, हम उसका भी एक प्रोग्राम देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन
curly bracket open and close, integer no1 number 1 कॉमा नंबर 2, उसके बाद हम पॉइंटर पे देने वाले हैं ना, तो स्टार ptr1 कॉमा स्टार ptr2, और उसके बाद हमें ऐड करने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड लेते हैं। ओके, अब आपको प्रिंटफ यूजर इनपुट देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, scanf %d कॉमा ampersand no1। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर भी एंटर करके लेते हैं। एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पर no2। ठीक है, दो नंबर हमने क्या किया, एंटर करके लिया है। अब पॉइंटर को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ptr1 इक्वल टू ampersand no1 कॉमा ptr2 इक्वल टू ampersand no2। ठीक है, पीटीआर में ptr1 और ptr2 में नंबर की वैल्यू आ गई, लेकिन वो स्टार में रहे थे, तो हमें क्या करना है, ऐड इक्वल टू स्टार ptr1 प्लस स्टार ptr2। ओके, तो यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर डबल कोट में हम क्या करेंगे, ऐड इक्वल टू परसेंट देंगे, और कॉमा देकर ऐड किस में स्टोर है, ऐड में। ठीक है, हम इसे सेव करते हैं। कंपेयर एंड रन, सेमीकोलन नहीं दिया है यहाँ पर, मिसिंग है, वो एरर शो होता है। कंपेयर एंड रन, एंटर फर्स्ट नंबर 6 किया, एंटर सेकेंड नंबर 3 किया, एडिशन क्या आ गई 9। तो इससे हम पॉइंटर थ्रू एडिशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार नहीं देते तो वहां पर आपका उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन आता, तो आपकी एडिशन अलग आती। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखो वहां पर ये इशू आ रहा है क्योंकि मेमोरी एड्रेस की एडिशन वगैरह नहीं होती इसलिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर थ्रू हम एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।